हेलो दोस्तों, अगर आपका भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल है और आप ये सोच रहे हैं आपको प्रैक्टिकल के लिए वाइवा के लिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो मैं नॉर्मली आज आपको ये बताऊंगी कि आपके वाइवा में आपसे क्या पूछा जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन विद पिक्चर आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं तो आईवी कैनुला जो है वो कितने कितने कौन कौन से कलर का होता है और कौन कौन से कलर के हिसाब से कौन कौन सा साइज़ होता है, उसका फ्लो रेट कितना होता है, ये सब चीज़ें ये जो पिक्चर दिख रही है आपको इसमें है। अगर हम बात करें तो इसमें यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पिंक कलर का है तो उसका जो नंबर है कितने नंबर का है, तो वो 20 नंबर का है। ब्लू कलर का है तो 22 नंबर का है। येलो कलर का 24 नंबर का है। और पर्पल वायलेट कलर का है तो 26 नंबर का है, जो बच्चों में लगाया जाता है। ठीक है, ये कॉमन है। बाकी इसके अलावा ग्रीन कलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, फिर ऑरेंज कलर क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन के लिए, वो सब अलग अलग है जो आपको इस पिक्चर में अच्छे से दिख रहा होगा। तो अगर मैं आपको बताऊंगी कि आईवी कैनुला के अलावा आप इसका फ्लो रेट ज़रूर पढ़ लेना, हर एक कैनुला का क्या क्या फ्लो रेट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लैरिंजोस्कोप क्या है। तो लैरिंजोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम ईटी ट्यूब इंटूबेट करते हैं, पेशेंट को विजुअलाइज करवाता है। ये जो थ्रोट एरिया है इसको विजुअलाइज करने के लिए लैरिंजोस्कोप का यूज़ किया जा सकता है। इसको कैसे सेट करते हैं ये ज़रूर चेक कर लेना है, करके देख लेना आप लोग अगर आपके लैब में ये अवेलेबल है तो। इसके अलावा सिंपल ऑक्सीजन मास्क, ये बहुत कॉमन है कि सिंपल ऑक्सीजन मास्क ये क्या है और कितना फ्लो रेट होता है इसका, मतलब कितना मिनट पर लीटर के हिसाब से ये डिलीवर करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 8 से 10 लीटर के हिसाब से ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन। और नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका कलर क्या है, उसका जो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो नेजल कैनुला किसे बोलते हैं, स्पूटम मग क्या होता है, स्पूटम मग का कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करेंगे वाइवा की तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि राइल्स ट्यूब क्या होता है, फॉलिस कैथेटर क्या है, या फिर फॉलिस कैथेटर को अगर हम देखते हैं कि अगर आप पिक्चर देख पा रहे हैं तो इस पिक्चर में है कि फॉलिस कैथेटर का यूज़ हम कब करते हैं, कॉन्डोम कैथेटर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस नॉर्मली आपको वाइवा में पूछी जाएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरी फॉर्सेप क्या है, थंब फॉर्सेप क्या होता है, और आर्टरी फॉर्सेप का यूज़ कहाँ करते हैं, ओरल केयर में करते हैं, और थंब फॉर्सेप का यूज़ क्या है। थंब फॉर्सेप जो होता है वो टूथ होता है, नॉन टूथ होता है, वो सब चीज़ों की पिक्चर देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ वाइवा में और क्या पूछा जा सकता है, वाइवा में आपसे ये पूछा जाएगा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कौन कौन से रूट होते हैं, राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 राइट्स कौन कौन से हैं, और स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग का स्टेप्स आपको याद कर लेना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी प्रोसीजर करेंगे आपको हैंड वॉशिंग का स्टेप्स पूछा जाएगा, तो आपको पूरा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि इमरजेंसी कलर कोडिंग क्या होती है, कि कोड ब्लू मतलब क्या, कार्डियक अरेस्ट, कोड रेड मतलब फायर, और कोड येलो मतलब क्या होता है, इंटरनल डिजास्टर, या फिर कोड मतलब बेसिकली अगर कोड पर्पल है तो फिजिकल फाइट हो गया। कोड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोड पिंक है तो चाइल्ड अडक्शन। तो ये सारे कोड्स जो होते हैं ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी होते हैं। आप जो भी कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन का डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल कि किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो आप उसे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरे प्रोसीजर का अच्छा सा वीडियो बना के दे दूंगी कि कैसे करोगे आप हेल्थ असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए पल्स की कौन कौन सी साइट होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या है, नॉर्मल पल्स रेट क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, और ब्रेडिकार्डिया क्या है, ब्रेडिपनिया क्या है, ट्रैकिपनिया क्या है। उसके अलावा जो
हाइपोक्सिया और हाइपरपायरेक्सिया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? दिस ऑल आर द नॉर्मल क्वेश्चन। ये आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है और बैक केयर के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। प्रेशर सोर को मॉनिटर करने के लिए जो जो 2 स्केल होती है, ब्रेडन स्केल, नॉर्टन स्केल, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसको कैसे इवॉल्वेट करेंगे, इसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्लासगो कोमा स्केल, तो ये सब कुछ कुछ कॉमन फंडामेंटल के वाइवा के क्वेश्चन है, जिसको अच्छे से आप पढ़ लो, अच्छे से आप जान लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत यूटिलाइजिंग टाइप का वीडियो होगा। Please like my channel, share, subscribe. If you have any doubt, you can comment below. I'll definitely reach you out. Thank you so much.